Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। लास्ट लेक्चर में जो है हमने टाइप 0 बाय 0 फॉर्म डिस्कस किया था। इस लेक्चर में अब हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म डिस्कस करेंगे। अगेन बिल्कुल सिंपल सा है, सेम डेफिनेशन जाएगी, सेम मेथड है करने का, बस यहाँ पे आपको 0 बाय 0 फॉर्म ना मिलके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा। सो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। So a limit of the form limit x tending to a fx upon gx in which fx and gx tends to infinity as x tends to a. It is called the indeterminate form of infinity by infinity. ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन मैंने बोला क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, स्टेप्स सेम रहने वाले हैं, बस आपके पास फॉर्म जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगी। सो एक बार देख लेते हैं। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन ई टू द पावर x। सो मेथड क्या कहता है हमारा, न्यूमरेटर को एफ एक्स मानो, डिनोमिनेटर को दूसरा फंक्शन मान लो से जी एक्स, लिमिट सब्सटीट्यूट करो दोनों में। so, जब आप एफ एक्स की लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे इन्फिनिटी, और जब आप जी एक्स पे लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे दैट्स ऑल्सो इन्फिनिटी। ठीक, तो आपको पता चल गया कि इट्स ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नाउ वी आर गोना अप्लाई लाओपितल रूल। सो जब हम लाओपितल रूल लगाएंगे तो वो क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए होगी पहले, तो निकाल लेते हैं, वो 1 आ जाएगी, और जी डैश एक्स निकालोगे तो दैट विल बी ई टू द पावर एक्स। सो हमने लिमिट लगाई 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इतनी बात। अब बस हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है, देख लेंगे। ठीक है, और जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी लाओपितल रूल की थ्योरम जो थी वो पूरी यहाँ पे आप स्ट्रेट करोगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकेंड वाला पार्ट कह रहा है लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स। सो अगेन न्यूमरेटर को एफ एक्स मान लो, लॉग एक्स, लिमिट लगाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया, और जी एक्स लिखेंगे एक्स। सो अगेन लिमिट लगाएंगे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो इट्स ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो अप्लाइंग द लाओपितल रूल, एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स will be same as limit x tending to a f dash x upon g dash x। ठीक, सो अब हम f dash x निकाल देते हैं। सो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो now लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x अपॉन 1, तो जब सॉल्व करेंगे आंसर आ गया 0। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पार्ट को खुद से ट्राई करें। सो ई टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट है। सो अगेन हम एफ एक्स मान लेते हैं ई टू द पावर 3x को, जी एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ एक्स पे लिमिट लगेगी, इन्फिनिटी आ जाएगा, जी एक्स पे लिमिट लगेगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, सो अगेन ये हमारे पास कैसा फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सो अगेन हम लाओपितल रूल लगाएंगे, तो वो क्या कहता है लाओपितल रूल, एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ऑलराइट, सो अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश एक्स। सो अब हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर 3x
और यहाँ से हमने g डैश x निकाला तो ये कितना आ गया 2x। ठीक है, सो अब हमने लिमिट लगा दी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3e⁻3x अपॉन 2x। बेसिकली हमने क्या किया f डैश x अपॉन g डैश x। ठीक है, सो अब हमने इसमें लिमिट डाली, कितनी आ गई वैल्यू। ठीक है, सो ये क्या हो गया फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो यानी कि मेरे पास क्या आ गया फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे h ऑफ x क्या है 3e⁻3x, tx मान लेंगे 2x को। सिंपली इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा 9e⁻3x और t डैश x कितना आ गया 2। ठीक, सो अब हम लिमिट लगा लेते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी h डैश x अपॉन t डैश x कितना आ जाएगा 9e⁻3x अपॉन 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे कितना आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी आंसर होगा, इन्फिनिटी बाय 2 आएगा वैसे, पर वो आपका इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप सोल्यूशन, यहाँ पे मैंने fx और gx लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, मुझे पता चल गया इट्स ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। लॉपिटल रूल लगाया, उसमें लिमिट डाली, फिर से मेरे पास क्या आ गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर को hx मान लिया, डिनोमिनेटर को tx, उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन किया, उसमें लिमिट लगाई, सॉल्व किया, आंसर आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, अगेन सिंपल से क्वेश्चंस है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है सारे ही गिवन है, जिसके अंदर सारे टाइप्स जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो आपके हर 5 टाइप आपको पढ़ने, उन टाइप के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस है, उनको अच्छे से करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं log x अपॉन cos x, cosec x है। ठीक है, देखेंगे एक बार। सो अब हम ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाले में है लिमिट x है ये। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, log x अपॉन cosec x। ठीक है, सो अगेन आपने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को fx माना, डिनोमिनेटर को gx, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, दोनों की क्या आ गई इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, सो हमने मेंशन कर दिया कि इट्स ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अप्लाइंग द लॉपिटल रूल। ठीक, सो अब हमने लॉपिटल रूल लगाया, हमने f डैश x निकाला, कितना आ गया 1/x, और g डैश x निकाला, वो कितना आ गया माइनस कोसेक x कॉट x। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने कई क्वेश्चंस में लिमिट साथ में ही निकाल रखी है, बट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, लिमिट बाद में लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास f डैश x कितना आ गया यहाँ से 1/x, और g डैश x कितना आ गया माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक, सो अब आप जब इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव में, कितना आ जाएगा f डैश x अपॉन g डैश x। सो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/x इंटू कॉट x इंटू माइनस का कोसेक x। ठीक, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो 0 आ जाएगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पे जो मेथड यूज किया है वो मैंने ऐसे किया है कि यहाँ पे मैंने पहले तो इस cosec x और cot x को स्टैंडर्ड एंगल्स में लिखा है, यानी कि -1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हमने साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म्स में लिखा। अब ये कितना आ गया माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मैंने देखा यहाँ पे कि मेरे पास जो है 1/x पहले से है, और न्यूमरेटर में मेरे पास साइन एक्स हो गया, तो हमने क्या किया यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स को अलग कर लिया, और ये बन गया tan x, इसको अलग कर दिया, बेसिकली अलग अलग लिमिट्स दे दी, सॉल्व किया, आंसर आ गया 0। ठीक है, एल्सवाइज आप डायरेक्टली देखो तो डायरेक्टली भी 0 आ रहा है। ठीक है, सो इट्स जस्ट कि मेथड है एक सॉल्व करने का, आपको जो भी अच्छे से आता हो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं cot x अपॉन log x। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर को fx मानो, डिनोमिनेटर को gx, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो कौन सी फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। सो हम लॉपिटल रूल लगाएंगे, तो हमें f डैश x और g डैश x चाहिए,
सो अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकाले कितना आ जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर एक्स और log x का डिफ्रेंसिएशन करोगे 1/x, ठीक है। सो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1/sin स्क्वायर एक्स, बिकॉज हम cosec स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। सो अगेन हम यहाँ पे वही वाली मेथड यूज की कि हमने sin स्क्वायर एक्स को x बना लिया है। सो ये आ गया आपके पास आंसर -इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल